बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी की बहारों को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। आज जो हम बुक लाए स्टडी करने के लिए वो है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997। और इसके अंदर आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 2 है डेफिनेशन का। और इसके अंदर आज जो हम ये डेफिनेशन का तीसरा पार्ट ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलूँ, ये जो मेरा चैनल है प्लीड फॉर जस्टिस, काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी इंकरेजमेंट होती है। तो दोस्तों, आते हैं टॉपिक के ऊपर। आज का जो लफ्ज़ है वो सबसे पहला वो है मैन्युफैक्चर। और मैन्युफैक्चर के अंदर वो तमाम प्रोसेस शामिल है कि जिससे ड्रग्स या मंशियात या जो सब्सटेंस हैं ड्रग्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, उनका प्रोसेस जो भी है वो सारे का सारा मैन्युफैक्चर में अंदर शामिल है। मतलब कि वो तमाम प्रोसेस, चाहे वो किसी भी ड्रग मंशियात का हो, उसके अंदर प्रोडक्शन भी आ जाती है, कल्टीवेशन भी आ जाती है। ये जितना भी मैन्युफैक्चर का प्रोसेस है वो सारा इसके अंदर शामिल है। चाहे आप मंशियात उसके लिए के ज़रिए तैयार करते हैं या उस ड्रग्स को या सब्सटेंस को आप रिफाइन करते हैं या उसको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उसकी, या कोई भी मंशियात जो है आप बनाते हैं, चाहे फैक्ट्री के अंदर, अपनी प्राइवेट फैक्ट्री के अंदर या ऑफिशियल फैक्ट्री जो लाइसेंस याफ्ता होती है उसके अंदर बनाते हैं। तो ये मैन्युफैक्चर के अंदर, मतलब कि जितनी भी ड्रग्स आपने तैयार की वो सारी मैन्युफैक्चर के अंदर आती हैं, हर किस्म की। उसमें ये जो फॉर द पर्पज ऑफ मेडिसन जो ड्रग्स तैयार की जाती है वो भी इसके अंदर मैन्युफैक्चर के अंदर आती है। उसके बाद इन्होंने जो नेक्स्ट लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो है मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स। अब ये मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स कौन सी हैं? मतलब कि जो रेडी प्रोडक्ट है, जो मैन्युफैक्चर्ड हो चुकी है, वो कौन कौन सी हैं? इसमें इन्होंने 3 4 5 चीज़ें जो आइडेंटिफाई की हैं। सबसे पहला कोका डेरिवेटिव्स, मतलब कि कोका से या कोका बुश से जितने भी वो मुंशियात तैयार की जाती हैं और उनकी रेडी फॉर्म जो बनती है वो इसके अंदर आ जाती है मैन्युफैक्चर्ड ड्रग के अंदर। अच्छा, मेडिसिनल हेम्प या जो दवाओं के अंदर जो जो भंग या इस तरह की जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं और उनसे तैयार की जाती हैं और तैयार होती हैं सॉरी। तीसरी चीज़ उन्होंने ओपियम डेरिवेटिव डाला, मतलब कि ओपियम या ओपियम से बनाई जा रही तमाम वो जो प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद इन्होंने कैनबिस इन एनी फॉर्म, मतलब कि ये जो भंग है इसकी कोई भी फॉर्म या उसके डेरिवेटिव जो भी हैं वो सारे मैन्युफैक्चर ड्रग्स के अंदर आते हैं। और एक और चीज़ इन्होंने जो डाली है वो कैनबिस जूस है। ये कैनबिस जूस से मुराद ये है जो ये भंग का रगड़ा लगा के पीते हैं वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं। और इसके अंदर इसके अलावा एक और चीज़ भी आती है मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स के अंदर कि नारकोटिक सब्सटेंस जिसकी गवर्नमेंट ने किसी फैक्ट्री को परमिशन ग्रांट की हो और उसके पास लाइसेंस हो और उसको अपने ऑफिशियल गजट के अंदर शाया करके अपना नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गजट के अंदर शाया किया हो और जो लाइसेंस के तहत बनाई जाती है वो भी मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स के अंदर आती है। उसके बाद जो लफ्ज़ है वो मेडिसिनल हेम्प है। भांग का कोई एसन या उसका जो टेंचर जो मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है वो मेडिसिनल हेम्प की ज़ुमरे के अंदर आता है। उसके बाद है मीटामिटाफाइन, मेटामिटाफाइन, ये एक स्टेमुलेंट है और इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, सेमी कंपाउंड भी होता है और यानी कि सिंथेटिक कंपाउंड होता है और सेमी सिंथेटिक कंपाउंड होता है। ये दो तरह के होते हैं। मेटामिटाफाइन ये एक स्टेमुलेंट है और इसके अंदर दो चीज़ें उन्होंने लामे करने बताई हैं, एक है सिंथेटिक कंपाउंड और एक है सेमी सिंथेटिक कंपाउंड। और ये हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर ये जो है
कुव्वत पैदा करता है, मुहर्रक है उसके लिए, और बतौर उसके इस्तेमाल होता है एक ड्रग की। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ इस्तेमाल किया है लॉमेकर ने, वो है नारकोटिक्स एनालिस्ट। अब नारकोटिक्स एनालिस्ट वो बंदा है जिसको फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी जुरिसडिक्शन के अंदर कोई केमिकल एनालिसिस के लिए या ड्रग्स के केमिकल एनालिसिस के लिए या उनकी एग्जामिनेशन के लिए किसी को अगर यानी एक्ट हाजा के तहत यानी CNSA के तहत अगर किसी को तैनात किया जाता है तो वो नारकोटिक्स एनालिस्ट है। या अगर कोई इस एक्ट के तहत वो तैनात नहीं किया गया लेकिन वो किसी और एक्ट के तहत अगर वो तैनात किया गया है तो भी वो नारकोटिक्स एनालिस्ट कहलाएगा। और उसका जो बेसिक काम है कि वो मुंशियात की एग्जामिनेशन करना, उनको टेस्ट करना, उनका एनालिसिस करना क्या क्या वाकई ये ड्रग्स हैं, अगर ड्रग्स हैं तो किस किस्म की है और इसके अंदर कितनी क्वांटिटी है और उसकी क्या वो जो इंटेंसिटी है। उसके बाद आ जाती है नारकोटिक्स ड्रग्स। नारकोटिक्स ड्रग्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। एक है कोकाली, जो मैंने पहले आपको बताया था कि वो मुख्तलिफ उस तरह इस्तेमाल किया जाता है जिससे कोकीन भी बनाई जाती है और इसके जो पत्ते हैं वो चबाई भी जाती हैं। और उसके बाद है कैनाबिस। कैनाबिस कहते हैं भंग को, इससे मुख्तलिफ चरस गर्दाब ये बनाए जाते हैं। हीरोइन है, हीरोइन जो है ये एक वो है अपना मादा है, ड्रग है। उसके अलावा ओपियम है और उससे तैयार होने वाली तमाम मुंशियात, इससे बाकी चीज़ें भी वो जो नारकोटिक्स हैं वो बनाई जाती हैं। अच्छा, और नारकोटिक्स सब्सटेंस जो नेक्स्ट लॉमेकर ने ऐड किया है डेफिनेशन के चैप्टर के अंदर, क्लास के अंदर, उसमें नारकोटिक्स ड्रग्स, साइकोथ्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंस हैं। ये नारकोटिक्स सब्सटेंस के अंदर ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद जो नया लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया है वो है ओपियम। ओपियम कहते हैं अफीम को। और लॉमेकर के मुताबिक कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ओपियम के अंदर या अफीम के अंदर शामिल हैं। इसके अंदर उन्होंने बताया लॉमेकर ने कि ये पोपी स्ट्रा जो होता है, ये पोस्ट का जो वो जो पौधा होता है उसका तना, या पोस्ट का जो पौधा है वो पोपी प्लांट, या कोई भी प्रोडक्ट जिसके अंदर ये पोपी की 2% से ज़ायद अगर वो मिकदार जो है अगर मिलाई जाती है तो उसको भी लीगल सेंस के अंदर वो ओपियम या अफीम के ज़ुमरे के अंदर आएगी। या वो चीज़ भी अफीम के ज़ुमरे के अंदर या ओपियम के ज़ुमरे के अंदर आएगी जिसके अंदर किसी नेचुरल कंपोनेंट को मिलाकर उसको इस्तेमाल किया जाए। मसलन जैसे बहुत से वो जो हकीम है वो लोगों को अफीम खाने के लिए वो तजवीज़ करते हैं और साथ कहते हैं कि इसको दूध के साथ पिया जाए, तो वो भी अफीम के ज़ुमरे के अंदर आता है, अफीम के ज़ुमरे के अंदर आता है। या जो इसके अलावा वो प्रोडक्ट जो पोस्ट के वो जो डोडी होती है, पोस्ट की जो डोडी होती है उसको कट लगा के उसके अंदर से जो महलूल निकलता है उसको अफीम कहते हैं। ये सारी चीज़ें ओपियम के अंदर या अफीम के अंदर शामिल है। और उसके बाद आ जाता है जी जो नया लफ्ज़ इन्होंने दिया है वो है ओपियम डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स कहते हैं जो चीज़ ड्राई की जाए, जो उससे जो चीज़ बनाई जाए, जब प्रोडक्ट जो होती है, जो उस जो भी लफ्ज़ दिया है, मसलन ओपियम है, ओपियम के डेरिवेटिव या कोका के डेरिवेटिव, या ये जो इसके अलावा जो कैनबिस के जो डेरिवेटिव हैं, इस तरह के जो डेरिवेटिव का लफ्ज़ है उससे मुराद ये है कि ये चीज़ें इससे ड्राइव की जा सकती हैं। इसके अंदर इन्होंने मेडिसिनल ओपियम जो है इन्होंने बताई है कि जो दवासाजी के काम के अंदर आती है, और इसमें यही मतलब कि ओपियम डेरिवेटिव के अंदर जो लॉमेकर ने कहा है कि ये जो मेडिकल ओपियम है ये भी उसके अंदर शामिल है। उसके बाद है जी प्रिपेयर ओपियम। प्रिपेयर ओपियम जो है ये तैयार अफीम वो कोई भी तरीका अख्तियार करके हासिल की जाती है, या जो स्मोकिंग के काम के अंदर आती है वो है प्रिपेयर ओपियम, तैयार ओपियम। मुख्तलिफ कोई भी तरीका आप इस्तेमाल करके ओपियम की कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो ओपियम डेरिवेटिव के अंदर आएगी। इसके अलावा मॉर्फिन या डायासिटिल मॉर्फिन भी, ये दोनों चीज़ें ओपियम के डेरिवेटिव के अंदर शामिल हैं। और दीगर तमाम प्रोडक्ट
जिनमें 2% से ज़ायद अगर ओपियम इस्तेमाल हुई है या अफीम इस्तेमाल हुई है तो वो भी ओपियम डेरिवेटिव्स के अंदर शामिल होगी। ओपियम पॉपी, यानी कि ओपियम पॉपी से मुराद ये है जी कि ये पोस्ट का जो पौधा होता है, ओपियम अफीम को कहते हैं, पॉपी पोस्ट को कहते हैं। और पॉपी जो होती है, ये जो उसका अपना पॉपी का वो जो डोडी होती है उससे को कट लगा के जो अंदर से महलूल निकलता है वो ओपियम है या अफीम आप इसको कह सकते हैं। और पापावर सोमनिफेरम ये एक ये फैमिली है, ये प्लांट्स की जैसे फैमिली होती है, इस तरह जानवरों की फैमिलियाँ होती हैं, जैसे लिजर्ड जो है, छपकली जो है, मगरमच्छ जो है, ये एक ही फैमिली के हैं। अब बिल्ली और ये शेर और ये इस तरह के वो सॉरी चीता, ये एक ही फैमिली है। इसी तरह इस फैमिली का जो पापावर सोमनिफेरम जो है ये एक फैमिली का नाम है जिसके अंदर ये पॉपी और इसकी तरह के दीगर जो प्लांट होते हैं जिनसे ड्रग्स तैयार किए जाते हैं उस प्लांट की बात की है ला में करने इस लफ्ज़ के अंदर। तो दोस्तों मैं समझता हूँ मेरा आज का टॉपिक जो है वो आपको समझ भी आ गया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉल और टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और मुझे नई वीडियो के आने तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड विश यू गुड लक।